हर रात जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो इंसानी शरीर एक बहुत ही अजीब विरोधाभास से गुजरता है। हमारा शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड हो जाता है, लेकिन दिमाग वो शांत नहीं होता। वो तो एक बिल्कुल नई, बहुत ही जीवंत और सच कहें तो एक बेहद अजीब सी दुनिया के सफर पर निकल पड़ता है। आज हम इसी दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि हम सपने आखिर देखते क्यों हैं? सोते समय हमारा दिमाग हमें ये अजीबोगरीब दुनिया क्यों दिखाता है? आखिर हमारा ब्रेन इन अजीब और शानदार वर्चुअल रियलिटीज़ को बनाने में इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों खर्च करता है? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब विज्ञान के नज़रिए से तलाशने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सपनों के रहस्य की और इसे एक न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की तरह देखते हैं। 20 मिनट? जी हाँ, रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान हमारा एक ही सपना 20 मिनट तक लंबा चल सकता है। हमें लगता है कि नींद का मतलब सिर्फ निष्क्रिय होकर आराम करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दौरान दिमाग आराम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो जागते समय जितनी तेजी से भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन की एक्टिव प्रोसेसिंग कर रहा होता है। अब आते हैं इस प्रक्रिया के पीछे की न्यूरोलॉजिकल मशीनरी पर, यानी सोते हुए दिमाग का विज्ञान आखिर क्या है। जागते समय हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन जैसे रसायनों का स्तर काफी हाई होता है, जो हमें लॉजिकल यानी तार्किक बनाते हैं। लेकिन सपने देखते समय पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। दिमाग में एक बहुत ही क्रिटिकल एमीन टू कोलिन स्विच ट्रिगर होता है। सेरोटोनिन का लेवल गिरकर लगभग 0 हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। नतीजा, हमारे तर्क शक्ति बिल्कुल शट डाउन हो जाती है और भावनाएं यानी इमोशंस पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर हम रेम स्लीप के दौरान दिमाग के अलग अलग हिस्सों को देखें तो कहानी कुछ यूं बनती है। भावनाओं और डर को प्रोसेस करने वाला एमिगडाला अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। यादों से जुड़ा हिप्पोकैम्पस भी अपना काम कर रहा होता है और इन यादों को जोड़कर एक पूरी कहानी तैयार करता है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम बदलाव एक बहुत ही खास हिस्से में आता है, और वो खास हिस्सा है डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे शॉर्ट में DLPFC कहते हैं। इसे हमारे दिमाग का एक सख्त लॉजिकल गेटकीपर या चौकीदार मान लीजिए। जब हम जाग रहे होते हैं तो यही हिस्सा हमारी तार्किक सोच, डिसीजन मेकिंग और आत्मजागरूकता को कंट्रोल करता है। लेकिन नींद में ये पूरी तरह से ऑफलाइन चला जाता है। विज्ञान की भाषा में DLPFC के इस तरह शटडाउन होने को हाइपोफ्रंटैलिटी कहा जाता है। और यही वो वजह है जिससे हमारे सपने इतने अजीब और बेतुके होते हैं। क्योंकि हमारा लॉजिकल चौकीदार सो रहा है, इसलिए दिमाग एकदम असंभव और बेतुकी स्थितियों को भी बिना किसी सवाल के सच मान लेता है। जैसे हवा में उड़ना या किसी ऐसे इंसान से बात करना जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त हमारा दिमाग ये सवाल ही नहीं उठा पाता कि रुको, ये तो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो दिमाग कैसे सपने देखता है ये तो हम समझ गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम सपने क्यों देखते हैं। इसके पीछे विकासवादी या एवोल्यूशनरी वजह क्या हो सकती है? सच बात तो ये है कि वैज्ञानिक आज भी इस बात पर गहराई से रिसर्च कर रहे हैं कि सपने देखने का असल बायोलॉजिकल पर्पस क्या है। इसके जवाब में 4 प्रमुख वैज्ञानिक थ्योरीज सामने आती हैं: थ्रेट सिमुलेशन, सोशल मोटिव सिमुलेशन, मेमोरी कंसोलिडेशन और एक्टिवेशन सिंथेसिस। चलिए इन चारों दृष्टिकोणों को एक एक करके तटस्थ भाव से समझते हैं। सबसे पहली थियरी है थ्रेट सिमुलेशन। इवोल्यूशनरी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे प्राचीन पूर्वजों ने सपनों का इस्तेमाल शिकारियों से बचने और जानलेवा खतरों का सामना करने के लिए एक सुरक्षित रिहर्सल के तौर पर किया। यानी इसे रात में चलने वाला एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी सर्वाइवल सिमुलेटर माना जा सकता है जो हमें असल जिंदगी के खतरों के लिए पहले से तैयार करता है। दूसरी थ्योरी है सोशल मोटिव सिमुलेशन। ये हाइपोथेसिस कहती है कि सपने देखना एक तरह का ऑफलाइन सोशल कॉग्निशन है। प्राचीन काल में इंसानों के लिए ग्रुप में रहना और रिश्ते बनाना सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए सपने हमें दोस्त बनाने, पार्टनर चुनने और अपने परिवार की रक्षा करने जैसी क्रिटिकल सामाजिक स्थितियों का अभ्यास करने का एक सुरक्षित मौका देते हैं। तीसरा नजरिया बहुत ही दिलचस्प है, मेमोरी कंसोलिडेशन। इसे आसान भाषा में दिमाग की रात की सफाई या न्यूरल हाउसकीपिंग कहा जा सकता है।
इस थ्योरी के मुताबिक REM स्लीप के दौरान हमारा दिमाग दिन भर के तमाम अनुभवों को छांटता है। जो यादें ज़रूरी हैं उन्हें हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है और जो जानकारी फालतू है उसे सीधे डस्टबिन में डाल देता है। और अंत में आती है एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी, जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग बात कहती है। इस काउंटर आर्ग्यूमेंट का मानना है कि सपनों का कोई बहुत बड़ा या महान उद्देश्य नहीं होता। ब्रेन स्टेम से बस कुछ रैंडम या बेतरतीब सिग्नल्स निकलते हैं और हमारा कॉर्टेक्स उन बेमतलब सिग्नल्स को आपस में जोड़कर बस एक कहानी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन क्या हो जब ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाए? चलिए बात करते हैं कि जब सपने डरावनी हो जाएं तो क्या होता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। जब ये ड्रीम सिमुलेशन फेल हो जाता है तो असल में होता क्या है? यहीं पर नाइटमेयर्स यानी डरावने सपने और PTSD की बात आती है। सामान्य तौर पर सपने हमें बुरी या भयानक यादों को प्रोसेस करने में मदद करते हैं, लेकिन PTSD जैसी स्थिति में दिमाग उन गहरी और दर्दनाक यादों को सही से प्रोसेस और फाइल करने में फेल हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि वही भयानक आघात बार बार एक ही डरावने सपने के रूप में रिपीट होने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विज्ञान के पास इसका भी एक सॉलिड समाधान मौजूद है। इमेजरी रिहर्सल थेरेपी या IRT जैसी शानदार एविडेंस बेस्ड थेरेपीज इसमें बहुत मदद करती हैं। इस प्रोसेस में मरीज पहले डरावने सपने को याद करते हैं, फिर जानबूझकर उसके अंत को किसी पॉजिटिव और सुरक्षित चीज में बदलते हैं और फिर हर दिन जागते समय उस नए अंत का अभ्यास करते हैं। यह मस्तिष्क को उसकी उस पुरानी दर्दनाक स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए ट्रेन करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। अब आते हैं एक ऐसे ग्लिच पर जो शायद सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, ल्यूसिड ड्रीमिंग का सच। ल्यूसिडिटी यानी जब हमें सपने के अंदर ये पता चल जाए कि हम सपना देख रहे हैं। इसके पीछे की न्यूरोसाइंस गजब की है। इसका मुख्य कारण दिमाग का एक हिस्सा है जिसे टेम्पोरोपेरिएटल जंक्शन या TPJ कहते हैं। हमने पहले बात की थी कि सपने देखते समय हमारा लॉजिकल हिस्सा और आत्म जागरूकता बंद रहती है, लेकिन ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान मस्तिष्क का TPJ और हमारा वही लॉजिकल गेटकीपर यानी DLPFC सपने के बीच में ही अचानक जाग जाते हैं। ये अनुभव सुनने में किसी सुपर पावर जैसा लगता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चेतावनी भी जुड़ी है। किसी सपने को खुद कंट्रोल करना बहुत रोमांचक हो सकता है, लेकिन ये अननेचुरल एक्टिवेशन मस्तिष्क के उन न्यूरोट्रांसमीटर्स और ऊर्जा को भारी मात्रा में खर्च कर देता है जिसकी हमारे दिमाग को रेस्ट करने, यादों को सहेजने और अगले दिन के लिए खुद को रीस्टोर करने के लिए सख्त ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हम वापस उसी बात पर आते हैं, जब शरीर सोता है तब असल में दिमाग जागता है। अब चेतन मन की ये मशीनरी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चाहे वो यादों की छंटाई करना हो या भविष्य के खतरों का कोई सिमुलेशन चलाना हो, हमारा दिमाग रात भर बिना थके, एक पल के लिए भी रुके बिना काम करता रहता है। और यही बात हमें इस खूबसूरत और गहरे विचार पर लाकर छोड़ती है। सपने शायद भविष्य नहीं बताते, लेकिन ये हमारे दिमाग की वो सीक्रेट भाषा है जिसे पूरी तरह डिकोड करना भी बाकी है। तो अगली बार जब कोई अजीब सा सपना देखकर नींद टूटेगी तो शायद ये ख्याल जरूर आएगा कि क्या दिमाग किसी खतरे के लिए तैयार कर रहा था, सोशल बॉन्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा था या सिर्फ पुरानी यादों के डस्टबिन खाली कर रहा था। सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।